दोस्तों नमस्कार। मैंने एक अभी सीरीज़ शुरू की है प्राचीन सभ्यताएं। उनमें से बिल्कुल शॉर्ट में 4-5 मिनट का वीडियो जो डाला है शॉर्ट में, जो मेन चीज़ें हैं वही इसमें डाली गई है और जो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो आप इसको पढ़िए, सुनिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि छोटे-छोटे वीडियो लोगों के काम आ सके, आपके साथियों के काम आ सके, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली है। हर वैकेंसी के अंदर ये कारगर साबित होगी। तो पढ़िए और शेयर कीजिए। तीसरी जो प्राचीन सभ्यता है वो है बेराट सभ्यता। बेराट कहाँ है? जयपुर में। बेराट सभ्यता है वो जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे। और आपको पूछे तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। कहाँ? मेन चीज़ें जो मैंने पॉइंट कर रखी है वही मैं आपको बताऊंगा। विराट नगर से मौर्य और मध्यकालीन अवशेष मिले हैं। कौन कौन से? मौर्यकालीन और मध्यकालीन अवशेष मिले हैं। बेराट सभ्यता का सर्वप्रथम जो उत्खनन है उसकी खोज है 1936-37 में भीमडूंगरी, बीजक की पहाड़ी और महादेव की डूंगरी पर बहादुर दयानंद साहनी बीडी साहनी द्वारा की गई। और सबसे पहले जो कपड़े के अवशेष है, सबसे पहले कपड़े के अवशेष यहीं पे मिले हैं। कहाँ पे? बेराट संस्कृति, विराट नगर में। मौर्यकालीन और गुप्तकालीन सिक्के जो मिले हैं, पंचमार्क सिक्के यहाँ मिले हैं। और यहाँ अशोक के 2 स्तंभ मिले हैं। अशोक के 2 स्तंभ मिले यहाँ पे, जिसे बेराट भू अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ये एक यहाँ पे एक क्या खंडहरुमा घर मिला है, खंडहरनुमा मकान भी मिला है, जिसमें 6-7 कमरे होना प्रतीत होता है, जिसको संभवतः क्या माना गया है? एक बौद्ध मठ माना गया है। क्या माना गया है? बौद्ध मठ। 6-7 कमरों का जो एक मकान मिला है उसको संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये बौद्ध मठ रहा होगा। बेराट में ग्रेनाइट कंदराओं की पहाड़ियों में शंख लिपि के अवशेष मिले। कौन सी लिपि के अवशेष मिले हैं? शंख लिपि के अवशेष। कहाँ पे? ग्रेनाइट की गुफाओं में। सवाई राम सिंह के समय में यहाँ खुदाई की गई, जिसमें तथागत बुद्ध के अवशेषों से भरा हुआ एक मंजूसा मिला है। यानी तथागत बुद्ध से जुड़े हुए जो अवशेष है उनसे भरा हुआ एक बक्सा मिला है, एक संदूक मिला है। कहाँ पे? बेराट, जयपुर, विराटनगर में। 634-35 के आसपास यहाँ हवेनसांग विराटनगर में आए थे और यहाँ 8 बौद्ध मठों का उन्होंने वर्णन किया है। भीमडूंगरी में एक जगह में पानी भरा रहता था जिसे भीमलत भी कहा जाता था। और यहाँ पे पाषाण युगीन एक हथियार बनाने का कारखाना भी मिला है, जहाँ पे कुल्हाड़ियाँ और बहुत सारे औजार भी मिले हैं। विराटनगर में अकबर ने एक टकसाल खोली थी जिसमें तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। और बीजक की पहाड़ी पर भारत के कुल 8 बौद्ध मठों में से, यानी पूरे भारत के अंदर 8 बौद्ध मठ थे, उनमें से 2 जो मठ थे, बौद्ध मठ, वो बीजक की पहाड़ी पर मिले हैं। राजस्थान की प्राचीन गोधन अपहरण की घटना, गायों के अपहरण की घटना है, वो भी बेराट में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? वो भी बेराट में हुई थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, यानी ये आहड़ सभ्यता के समकालीन मानी जा सकती है, क्योंकि आहड़ सभ्यता में ही लोहे के अवशेष मिले थे। और मौर्यकालीन जो उपकरण है उनके भी यहाँ मिले हैं, उपकरण और हथियार मिले हैं यहाँ पे। 1837 में बाबरू की पहाड़ी पर अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे अशोक की बुद्ध, धम्म और संघ में अगाध निष्ठा प्रतिबिंबित होती है। विराटनगर की
634 के आसपास ह्वेनसांग ने यात्रा की थी, जहां पे उन्होंने 8 बौद्ध मठ होने के प्रमाण दिए हैं या लिखे हैं अपने यात्रा वृत्तांत में। नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर आपसे निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके और छोटे छोटे वीडियो जो है वो बहुत कारगर साबित होंगे। और अभी राजस्थान के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, उसमें आपको ये बहुत ही रामबाण इलाज इसमें साबित होगा। नमस्कार, धन्यवाद।